हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। गाइस, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वो क्लास 10th NCERT बेस्ड जो हमारी बुक है इंग्लिश, और उसके अंदर जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी? फर्स्ट फ्लाइट। उसका जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, उसका मैं आज आपको इस वीडियो में हिंदी अनुवाद बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस। और इस साल जो हमारे क्लास 10th में आने वाले प्यारे बच्चे हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से ए लेटर टू गॉड को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड पर। सबसे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर का मीन्स क्या होता है गाइस? एक पत्र। टू गॉड मतलब भगवान को एक पत्र। ठीक है गाइस। इससे पहले जो ये हमारा लेसन है ए लेटर टू गॉड, ये पूरा लेसन जो है एक किसान जिसका नाम होता है लेंचो, उस पर पूरी तरीके से आधारित है। ठीक है, होता क्या है गाइस, एक इसमें किसान होता है लेंचो, जिसकी फसल क्या हो जाती है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है, और वो पत्र कहाँ पे जा डाल के आता है? वो पोस्ट ऑफिस में। और जो वहाँ पे पोस्टमैन होता है वो उसकी पोस्ट मास्टर के द्वारा उसकी क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है। लेकिन जितनी वो सहायता मांगता है लेंचो, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो कम कर पाता है। तो इसी उलझन के बीच लेंचो क्या समझता है कि जो हमारी जो सहायता की गई है वो कम की गई है, जो कम पैसे मुझे प्राप्त हुए, बाकी के बचे हुए किन्होंने चुरा लिए? वो पोस्टमैन वालों ने ही चुरा लिए। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताया है। पूरी तरीके से हम बढ़ते हैं कि होता क्या है ए लेटर टू गॉड में। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम। द हाउस, घर। द ओनली वन, केवल एक, इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में। सेटोन, स्थित था। द क्रेस्ट मतलब ऊपरी हिस्से पर, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के। मतलब जिस घर में लेंचो रहता था वो घर केवल, पहली बात, वो पूरी घाटी में अकेला था। और कहाँ पर स्थित था गाइस? निचली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड, कोई भी एक व्यक्ति, सी, देख सकता था। द रिवर, नदियाँ, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत दे सकता था पकी हुई फसलों के। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो फसलों का जो खेत था पूरे किससे भरा हुआ था? फूलों से भरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो कि सदैव वादा करता है, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल होने का। जैसा आपने देखा भी होगा गाइस, जो हमारा कोई भी खेत देखते हो पूरा फूलों से भरा होता है, तो उससे पता चलता है कि ये एक अच्छी फसल है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड, धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो जो डाउनपोर। वो किस चीज़ की थी? डाउनपोर मतलब एक तेज वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी, और एटलीस्ट ए सोवर, या फिर कम से कम बौछारों की तो आवश्यकता थी ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय जैसे ही लेंचो निकला, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो कि जानता था अपने खेत को, इंटीमेटली, अच्छे तरीके से। हैड डन नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, एल्स बट, किसके सिवाय? सी द स्काई, आसमान में देखता, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा की ओर। कर कुछ नहीं सकता था वो, सिर्फ क्या करता था? उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखता था। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। लेंचो अपनी पत्नी से क्या कहता है? अब वी आर रियली, हमें वास्तव में, गोइंग टू गेट, मिलने वाला है, सम वाटर, कुछ पानी। वुमेन मतलब अपनी वाइफ से कहता है, एक तरीके से भविष्यवाणी करता है वो। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की जैसी इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज मतलब जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे बालक थे, उसके बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, की खाने के लिए आ जाओ। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील,
ये खाने का समय था, मील मतलब भोजन का समय था। दैट लेस जस्ट एज लेंचो, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें पानी की मतलब बारिश की गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग साफ साफ देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट, वो व्यक्ति बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, क्योंकि उसके पास और कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर, खुशी प्राप्त करने का, और फीलिंग द रेन, बारिश की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। भाई सीधी सी बात है भाई गाइस, अगर हमें अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेना है तो घर के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही लेंचो ने किया, ठीक है। एंड वैन, और जब, ही रिटर्न्ड, वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम, वो बहुत ज़्यादा खुश था और बोला, क्या बोला उसने कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की पीसी मतलब सिक्कों की है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो कितने की बताई है उसने, 5 सेंट की बताई है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, एक संतुष्ट अनुभव के साथ उसने निहारा खेतों को, ऑफ राइफ कॉर्न, जो कि पकी हुई फसलों से भरी हुई थी, विद इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ उसने अपने खेतों को देखा, ठीक है। ड्रैप्ड इन, जो ढक गई, ड्रैप्ड इन मतलब गाइस ढक गई एकदम से, एक कर्टेन ऑफ रेन, अचानक से आई बारिश की वजह से वो क्या हो गई, वो ढक गई। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा शुरू हो गई चलनी, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, वेरी लार्ज मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े ओले थे वो भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो सच में ही इनको पहचाना जा सकता है, कहा जा सकता है नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं ऊपर से। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन रैन आउट, जो लड़के थे उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़कर बाहर गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, मोतियों समान इन बर्फ की, जो बर्फ गिर रहे थे ओले थे, इनको इकट्ठा करने के लिए कहाँ गए, बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति ने थोड़ा दुख में परेशान होकर कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो अब वाकई बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लिए जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बारिश थी, ओले थे, वो एक घंटे तक कहाँ पड़ते रहे, ऑन द हाउस, घर पर पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचे पर पड़ते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी के चारों तरफ पड़ते रहे। द कॉर्न फील्ड, जो फसलों वाला खेत था उस पर पड़ते रहे। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में पूरे एक घंटे तक पड़ते रहे, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ, मानो जैसे, कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि उसको नमक से ढक दिया गया हो, ठीक है गाइस। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, मतलब पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पे से फूल चले गए थे, टूट गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो की आत्मा थी वो भर गई थी दुख से। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हुआ था बीचों बीच खेत के। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से, बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकेट्स, जो एक टिड्डी का दल होता है, झुंड होता है, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष अब हमारे पास कोई फसल नहीं होगी।
दैट नाइट वॉज ए सोरफुल वन। वो रात एक बहुत दुखीपूर्ण रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम जो था वो किसी भी काम का नहीं रहा। देयर्स नो वन। यहाँ पर कोई और भी नहीं है। हु कैन हेल्प अस। जो हमारी सहायता कर सके। वी ऑल विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब भूखे रहेंगे इस साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल। लेकिन सभी के दिलों में। हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस। जो रहते थे एकांत घर में। इन द मिडिल। बीचों बीच ऑफ द वैली घाटी के। देयर वॉज ए सिंगल होप। उन सब के दिल में सिर्फ एक सिंगल होप थी। हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान से सहायता की। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। डोंट बी सो अपसेट। इतना दुखी मत हो। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। इन सबको एक पूरे नुकसान की तरह देखो। रिमेंबर। याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि भूखा कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से। इसलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट। पूरी रात लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप। केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान की सहायता। हुज आइज। जिनकी आंखें मतलब भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। वो देख सकते थे। सी एवरीथिंग। सब कुछ। इवन वॉट इज डीप। यहाँ तक कि जो हमारे गहराई इन वंस कॉन्सेंस मतलब जो हम मन के अंदर सोचते हैं करते हैं उसको भी देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब गाइस क्या होता है? मेहनती, मेहनत करने वाला। वर्किंग लाइक एन एनिमल। काम करता था जानवरों की तरह। इन द फील्ड्स। खेतों में। बट स्टिल। लेकिन अभी भी। ही न्यू। उसे जानता था या वह जानता था। हाउ टू राइट। कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे। अगले रविवार को। एट डे ब्रेक। सुबह के समय। ही बिगेन टू राइट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखना शुरू करा। विच ही हिमसेल्फ। जिसे वो खुद वुड कैरी लेकर गया। टू टाउन। टाउन मतलब कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल। और डाक वाले स्थान पर लेकर गया। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। ये कुछ नहीं था सिर्फ एक भगवान को पत्र था। आगे बढ़ते हैं। गॉड भगवान। ही रोट उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पीसोस। मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो। बोने के लिए। माई फील्ड अगेन। अपने खेत को दोबारा। एंड टू लीव। जीवित रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम। जब तक कि फसलें नहीं आ जाती। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म। ओलों के तूफानों ने क्या कर दिया था गाइस? उसकी फसलों को नष्ट कर दिया था। ठीक है। ही रोट उसने लिखा। टू गॉड भगवान को। ऑन द एनवलप खलते पर। पुट द लेटर इनसाइड। पत्र को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड। और अभी भी वो चिंतित था परेशान था। वेंट टू टाउन। कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस। डाकघर पर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प। उसने एक मोहर लगाई ऑन द लेटर पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज। उनमें से एक कर्मचारी। हु वॉज ए पोस्टमैन। जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड। और सहायता भी किया करता था। एट द पोस्ट ऑफिस। डाकघर पर। वेंट टू हिज बॉस। गया अपने बॉस के पास। लाफिंग हर्टली। बिल्कुल दिल से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और भगवान के लिए उन्हें पत्र दिख रहा है कि देखो भगवान के लिए पत्र आया है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन। मतलब एक डाकिया के रूप में उसका पूरा करियर निकल गया। ठीक है। हैड ही नोन। वो नहीं जानता था। दैट एड्रेस। इस पते को। द पोस्ट मास्टर। डाकपाल। ए फैट। एक मोटा। अमेबल फेलो मतलब अच्छा दिल वाला मतलब मिलनसार। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। लेकिन लगभग सभी तुरंत। ही टर्न सीरियस। वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और उस लेटर को अपने डेस्क पर रखा। कमेंटेड और कहा। व्हाट फेथ। क्या विश्वास है। आई विश। मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। मैं इस व्यक्ति का विश्वास को बनाए रखूं। हु रोट दिस लेटर। जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस।
क्योंकि उसने क्या कर दिया था, पत्र के द्वारा बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था विद गॉड, भगवान से। कोरेस्पोंडेंस मतलब होता है पत्र के द्वारा जो हम किसी से बातचीत करते हैं ना, उसे कहते हैं कोरेस्पोंडेंस। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जो लेंचो का जो फेथ था भगवान में वो ना टूटे, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाकपाल को एक विचार आया। ठीक है, किस चीज़ का, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। ठीक है गाइस, किसका, पत्र का उत्तर देने का उसको एक आइडिया आया। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट, ठीक है, मतलब उसको आवश्यकता थी उसको उत्तर देने के लिए, ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, अच्छी नीयत के साथ साथ इंक एंड पेपर उसकी भी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय में क्या रहा था, अटक गया था, जो उसने ठानना था वो करना था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी एक हिस्सा दिया अपनी सैलरी का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे मित्रों ने वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ आभार प्रकट किया, मतलब पैसों की सहायता की। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के रूप में जो किया हुआ कार्य होता है उसके प्रति सभी ने कुछ न कुछ हिस्सा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस, ये असंभव था उसके लिए एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को भेजने में सक्षम हो पाया कितने, आधे से ज़्यादा पैसे। ठीक है गाइज, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को खलते में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के एड्रेस पर। एंड विद इट, इसके साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, लेटर मतलब पत्र पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में गॉड। क्या लिखा सिर्फ उसने गाइस, गॉड लिखा, वो भी किसके रूप में, हस्ताक्षर के रूप में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, मतलब अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, जैसे आमतौर पर आया करता था कि इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये डाकिया खुद था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने हाथों में पत्र दिया, टू हिम उसके। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, जबकि जो डाकपाल था वो अनुभव कर रहा था संतोष का, मतलब अच्छी तसल्ली का, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज परफॉर्म, जिसने किया है, एक गुड डीड, एक अच्छा कार्य, डीड मीन्स कार्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, देखा जिसने अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच, वास्तव में, वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास ही था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इस बात को इनकार कर सकता। लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे प्रार्थना की थी। ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू करा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बाहों पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए। ठीक है, कैसे करते हुए, गुस्सा दिखाते हुए, मतलब लकीरें जो थी झुर्रियों को सुकोड़ते हुए। कोस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक, क्योंकि वो प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था करने की, टू एक्सप्रेस, दर्शाने की, हिज आइडियाज, अपने विचारों को। वैन ही फिनिश, जब उसने पत्र लिख लिया, ही वैन टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाय ए स्टैम्प, मोहर खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसने उसको चिपकाया। एंड देन अफेक्स टू द एनवलप, और फिर खलते पर लगा दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, चुटकी के साथ, मतलब पेपर को दबाते हुए। द मोमेंट द लेटर फेल, क्षण ऐसा समय था, लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र मेल बॉक्स में डला।
द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और डाकपाल गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने मैंने तुमसे कहे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पीसेस मेरे पे पहुंचे। कितने गाइस, 70। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो पैसेज हैं, जो पीसोस हैं, वो मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उनकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन उनको मत भेजना मुझे थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, डाक के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, हैं ए बंच ऑफ क्रूक्स। ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का दल, समूह, लेंचो। तो गाइस ये था हमारा ए लेटर टू गॉड का हिंदी अनुवाद। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये जो हमारा लेसन है ए लेटर टू गॉड का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए गाइस हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, रिलेशंस को, जो भी आपके जानकार हैं क्लास 10th में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सबका आप एनसीईआरटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी हमारे इस वीडियो के द्वारा ए लेटर टू गॉड, जो इसका हमने हिंदी अनुवाद बताया है, उसको समझ सकें। तो गाइस मिलते हैं, आज के लिए वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।